नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर सुर्खियों में है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसको देखते हुए निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। फुटपाथ पर लगने वाले खोखे भी हटाए जा रहे हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि प्राधिकरण की विशेष टीम ने सुमन नगर रानीपुर क्षेत्र की 6 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया। इस दौरान प्लॉटिंग की गई सभी कॉलोनियों में बनी सड़कें और खंभों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही इन अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से बिना स्वीकृति अवैध रूप से कॉलोनियों की प्लॉटिंग की जा रही है, जिसमें हो रहे निर्माणों को लेकर अधिकारी सख्त हो गए हैं। पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में की गई दर्जन कॉलोनियों को जहां ध्वस्त किया जा चुका है, तो वहीं अवैध रूप से बनाए गए मकानों और दुकानों को भी प्राधिकरण की टीम सील कर चुकी है। वहीं शनिवार को भी रानीपुर क्षेत्र के सुमन नगर इलाके में प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर पहुंची। यहां पर अवैध रूप से काटी गई 6 कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कॉलोनी में बनाई गई सड़कों और दीवारों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही यहां पर लगाए गए बिजली के खंभे भी तोड़ दिए गए। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर का वार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशानुसार अवैध प्लॉटिंग्स पर कार्रवाई करने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में अवैध कॉलोनियों पर नगर क्षेत्र में 6 कॉलोनियां जो अवैध रूप से विकसित की जा रही थी, उनको सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण श्री उत्तम सिंह चौहान के द्वारा पारित आदेशों से एचआरडीए की टीम द्वारा आज सील कर दिया गया है। और अभी एचआरडीए द्वारा जो अन्य चिन्हित अवैध कॉलोनियां हैं, उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो सड़कें और बिजली के खंभे सभी को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध कॉलोनियां 6 अवैध कॉलोनियां हैं जिनको ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है यहां पर लोगों को। और आपको बता दें कि यूपी के बाद उत्तराखंड में भी बुलडोजर का वार देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हरिद्वार में ये अवैध कॉलोनियां थी जो कि प्लॉटिंग की जा रही थी और इसके ऊपर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। अवैध कॉलोनियां थी जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर धामी सरकार का एक्शन देखने को मिला और जो तमाम सड़कें यहाँ पर बन रही थी, बिजली के खंभे थे, उन सबको तोड़ दिया गया। इसके साथ ही दुकानें, मकान जो थे, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया। तो अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई, सड़कें और बिजली के खंभों के साथ साथ दुकान और मकान भी ध्वस्त किए गए। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में भी अब यूपी की तर्ज पर बुलडोजर का वार जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्राधिकरण की विशेष टीम ने सुमन नगर रानीपुर क्षेत्र की 6 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया और इस दौरान प्लॉटिंग की गई सभी कॉलोनियों में बनी सड़कें और खंभों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही इन अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से बिना स्वीकृति अवैध रूप से कॉलोनियों की प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें हो रहे निर्माणों को लेकर अधिकारी सख्त हो गए हैं। पूर्व में भी अलग अलग क्षेत्रों में कई दर्जन कॉलोनियों को जहां ध्वस्त किया जा चुका है, तो वहीं अवैध रूप से बनाए गए मकानों और दुकानों को भी प्राधिकरण की टीम सील कर चुकी है। शनिवार को भी रानीपुर क्षेत्र के सुमन नगर इलाके में प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर पहुंची। यहां पर भी अवैध रूप से काटी गई 6 कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कॉलोनी में बनाई गई सड़कों और दीवारों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही यहां पर लगाए गए बिजली के खंभे तक भी तोड़ दिए गए।
तो जिस तरीके से हम लगातार आए दिन खबरें देखते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर कि वहां पर कार्रवाई की जा रही है अवैध कब्जों को लेकर, अब इसी तरह की कुछ तस्वीर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है कि अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी अवैध कब्जा किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का शिकंजा कसता जा रहा है। प्राधिकरण की विशेष टीम ने सुमननगर रानीपुर क्षेत्र की 6 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया। तो इस दौरान प्लॉटिंग की गई सभी कॉलोनियों में बनी सड़कें और खंभों को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही इन अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से बिना स्वीकृति अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें हो रहे निर्माणों को लेकर अधिकारी सख्त हो गए और पूर्व में भी अलग अलग क्षेत्रों में कई दर्जन कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है और इसी तरह से अब ये अवैध कॉलोनी जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो बनाए गए मकान दुकान प्राधिकरण की टीम सील कर चुकी है। शनिवार को भी रानीपुर क्षेत्र के सुमननगर इलाके में प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर पहुंची। यहां पर अवैध रूप से काटी गई 6 कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। कॉलोनी में बनाई गई सड़कों दीवारों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अंशुल श्रीकुंज जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। श्रीकुंज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और कुंवर जपेंद्र जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, वो हमारे साथ थोड़ी देर में चर्चा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अंशुल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये अवैध निर्माण पर उत्तराखंड में भी अब कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से हम अब तक देखते थे कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर अवैध कब्जा, वहां पर बुलडोजर चल रहा है, इसी तरीके की तस्वीर अब कुछ कुछ उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। श्रीकुंज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस राज्य में है, जिसको जनता ने भरपूर बहुमत दिया है, वो जो जनहित के मुद्दे हैं या जन समस्याएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं। न तो इनका बिजली कटौती पर ध्यान है, न गिरते बिजली के उत्पादन पर ध्यान है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है। लोग ये पूछ रहे हैं कि कभी महंगाई और बेरोजगारी पर भी आपका बुलडोजर चलेगा कि गरीब बस्तियों पर और अवैध अतिक्रमण के नाम पर केवल लोगों के शोषण के लिए चलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि रातों रात इनको ख्याल आ जाता है कि ये कॉलोनियां अवैध हैं, ये बस्तियां अवैध हैं, ये अतिक्रमण है, और अगले दिन वाहवाही लूटने के लिए एक प्रतीकात्मक तौर पर एक जिसको आप ये कह सकते हैं कि निरंकुश अफसरशाही इस प्रदेश में है, जो देखने को मिल रही है बुलडोजर राज के माध्यम से। तो ये मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि जहां अतिक्रमण है या अवैध कोई कॉलोनी है, कोई प्लॉटिंग हो रही है, तो सरकार को या प्रशासन को पूरा अधिकार है कानून के तहत उसमें कार्रवाई करे, लेकिन उसमें कानून का पालन होना चाहिए। यकायक रातों रात लोगों को चिन्हित नहीं करना चाहिए और बदले की भावना से किसी विशेष समूह या क्षेत्र पर यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहां जहां भी है वहां हो, लेकिन कानून के दायरे में हो, जो कानून के एक अंग है, जिस प्रकार से सूचना दी जाती है, अग्रिम सूचना दी जाती है, उस प्रकार से हो। केवल ध्यान हटाने के लिए बिजली की समस्या से, बेरोजगारी से, महंगाई से उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, जो इस प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा भगवानपुर क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच में टकराव हुआ, वहां हिंसक झड़प भी हुई। तो प्रशासन को अपनी खींच मिटाने के लिए अगले दिन वहां बुलडोजर लेके चले गए। जब लोगों ने सवाल किया कि भाई ये किस लिए आया, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था और उल्टा उनके गले में एक फांस बन गई कि कुछ और चरमपंथी लोग
वहां चले गए कि साहब बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। हम्म। तो इसलिए प्रशासन को, सरकार को बहुत गंभीरता से अपनी नीति निर्धारण करना चाहिए। जहां अतिक्रमण है या अवैध बस्तियां हैं, कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि आप यकायक किसी को चुन लें, बदले की भावना से या एक समूह को, एक क्षेत्र को टारगेट करने के लिए उसका उपयोग करें, या फिर जो जन समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आप बुलडोजर को एक प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता श्री कुंजी कि आजकल जो इस तरह की कार्रवाई होती है अवैध कब्जे को लेकर, ये अब ज्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि पहले भी इस तरह से हमने देखा है कि जब अवैध कब्जे होते थे तो उन पर कार्रवाई होती थी, अतिक्रमण कहीं भी होता था तो कार्रवाई होती थी, और ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से ये देखा गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन बातों को ज्यादा बल दिया जाता है या ज्यादा इसको हाईलाइट कर दिया जाता है। मैंने कहा आपसे कि ये जो जन समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो लोगों की त्वरित समस्याएं हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि उनका उपाय सरकार के पास नहीं। सरकार इस राज्य में ऐतिहासिक बिजली कटौती हो रही है, बिजली के दाम ऐतिहासिक दर पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, रोजगार न्यूनतम स्तर पर है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान उन समस्याओं पर नहीं है। जंगलों में आग फैली हुई है, चार धाम के कपाट खुलने वाले हैं, उसकी तैयारियां सरकार के पास नहीं है। इनके अधिकारी कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई देते हैं। अभी पिछले दिनों एक बयान दे दिया कि साहब जो इस राज्य में आएगा उसको आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अगले दिन उस बयान से अधिकारी भी मुकर गए, सरकार भी मुकर गई। तो इस नीति निर्धारण के साथ यदि सरकार चलेगी, ऐसी पलटूराम सरकार चलेगी और अपनी गलतियों को बुलडोजर के बहाने छुपाने की कोशिश करेंगे, तो उस पर सवाल भी उठेंगे, लोगों का उत्पीड़न भी होगा। जी देखिए, आप तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर वो इसलिए लेके चले जाते हैं क्योंकि अब इनको मुद्दे छुपाने हैं, लेकिन देखिए कार्रवाई तो करेगी ना, इसलिए क्योंकि मुद्दे छुपाने हैं, या फिर क्या कहा जाएगा, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। देखिए 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ। उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार में अवैध कब्जे होने क्यों दिए, या अवैध प्लॉटिंग कॉलोनियां बनने क्यों दी। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या इसका जवाब नहीं सरकार को देना चाहिए? किसी भी कॉलोनी को पास करने के कुछ मानक होते हैं, कहाँ से वो पास हुई है, कैसे वो बनने दी गई, यदि वो पास नहीं है तो वो कैसे बनी है, इसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए। और नहीं तो फिर वही होगा जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि अफसरों ने और सरकार ने निरंकुशता दिखाई और सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों को मुआवजे देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जहां कुछ अवैध है या अतिक्रमण है, उस पर सरकार, प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, करनी चाहिए। तो जैसे अभी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है, हरिद्वार रुड़की में ये जो अवैध कॉलोनियां है, 6 अवैध कॉलोनियां बताई जा रही है, इन पर कार्रवाई हुई है, सड़कें बना दी गई थी, बिजली के खंभे बना दिए गए थे, प्लॉटिंग कर दी गई थी। अब ये ध्यान आया सरकार को कि भाई ये तो अवैध है, वहां पर उन्होंने देखा तो ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया, नोटिस दिया गया लोगों को जिन्होंने ये प्लॉटिंग की है। तो अब ये ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, बिजली के खंभे विद्युत विभाग में पैसा जमा करके लगाए जाते हैं। हाँ जी। विद्युत लाइनें वहां डलती हैं। तब प्रशासन और शासन कहाँ था जब अवैध बस्तियों में बिजली की लाइनें डाल रहे थे? तब कहाँ थे जब अवैध बस्तियों में सीवर और पानी की लाइनें डाली जाती हैं? उनकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जो अवैध है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है, उससे सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है, जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। कुछ एक घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां लोगों को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं मिला, एक तरफा कार्रवाई हुई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार सबकी होती है, पूरे प्रदेश की होती है, प्रशासन सबका होता है। अगर कोई अवैध है, कानून के दायरे में उसके लिए विकल्प आपके पास खुले हैं। लेकिन आप रातों रात फैसला करते हैं और अगले दिन सुबह बुलडोजर लेके किसी के घर पे कूच कर देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 5 साल पहले भी उनकी सरकार थी, ये अवैध कॉलोनियां, अवैध प्लॉटिंग हुई क्यों?
बिल्कुल, चलिए ठीक किसके है। इशारे पर हुई? श्री कुंज जी, किसके हमारे छत्र साथ छाया पर हुई? कुंवर जपेंद्र भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जपेंद्र जी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जी विनय गोयल हूँ, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से। चलिए ठीक, माफ कीजिएगा, मेरे पास गलत खबर आ गई थी, माफ कीजिएगा। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर विनय गोयल जी। जी नमस्कार। जी गोयल जी, देखिए ये अवैध कब्जे पर अवैध कॉलोनियां हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, तो जिस तरह की तस्वीर अब तक हम उत्तर प्रदेश में देखते थे, अब वो हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। श्री कुंजी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि ये मुद्दों से भटकाने का सिर्फ एक जरिया रह गया है अब। नहीं देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, उसके आधार पर लोग निर्णय लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन सरकार की मंशा जो अतिक्रमणकारी हैं उनको सही रास्ते पे लाने की है, और अतिक्रमण के कारण से जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जो आम आदमियों के उपयोग की होती है, उसके ऊपर घेराबंदी होती है और उससे आम जनता को परेशानी होती है। तो ऐसे आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकारों का दायित्व है कि वो ऐसे अवैध अतिक्रमणों को हटाएं, और इसके लिए सरकार अगर प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, ना कि आलोचना। ठीक, श्री कुंज जी, यहाँ पर गोयल जी का कहना है कि इन कामों की सराहना करनी चाहिए क्योंकि अतिक्रमण है, अगर वो हटाया जा रहा है तो उसमें हर्जी क्या है? नहीं, गोयल जी जानते हैं कि जब चुनाव थे उससे पहले इन्हीं की सरकार ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया था जिसमें इन अवैध बस्तियों को, जिनको आज अवैध बस्तियां बताकर तोड़ा जा रहा है, उन अवैध बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए इन्होंने कहा था। एक बात। दूसरी बात, मैं हरिद्वार का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जहां लोग वर्षों से 20-20 वर्षों से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कमा रहे हैं, नगर निगम उनसे दैनिक रूप से किराया वसूली करता है, उनको रातों रात हटा दिया जाता है। ये कौन सा न्याय है आपका? ये कौन से न्याय का सिद्धांत है? मैंने फिर आपसे कहा, गोयल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को समझते हैं। वो भी इस बात को समझेंगे कि कानून के दायरे में यदि कहीं अतिक्रमण को हटाया जाता है तो उस पर कोई ऐतराज नहीं करता है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, और उसके अलावा अभी आपने हल्द्वानी में देखा, अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा था। वहां के स्थानीय विधायक जो लोगों के साथ खड़े होने जा रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, जिन लोगों ने उनको चुना है, विधानसभा में भेजा अपनी आवाज उठाने के लिए, यदि वो विधायक उनके बीच जाना चाहता है तो आप नजरबंद कर रहे हैं। अभी आप ही उदाहरण दे रहे थे, बिल्कुल देखिए, सड़क बन गई। एक मिनट में और एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कोई जी बोलिए। कि जिन कॉलोनियों को अवैध बताकर उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पिछले 5 वर्ष भी इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस बात का जवाब कौन देगा कि इनकी सरकार में, इनकी सरकार की छत्र छाया में वो कॉलोनियां पनपी कैसे हैं, वहां बिजली, पानी और सीवर की लाइनें कैसे पहुंची? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आज कार्रवाई हो रही है तो इसके रोकने का ये कोई आधार नहीं हो सकता कि कल कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमने सबने देखा कि पिछले 2 साल पूरा विश्व कोरोना की महामारी के कारण से त्रस्त था, और उस समय सारा सरकारों का फोकस, दुनिया की लगभग हर सरकार का फोकस, हर संस्थान का फोकस इस बात पे था कि सबसे पहले लोगों की जान बचाई जाए, उन्हें कोरोना से बचने का अवसर प्रदान किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आज सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है तो इसको रोकने का या इसकी आलोचना करने का ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि साहब पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे लगता है कि अगर जन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए जो जनता के हिस्से की जमीन है, अगर उसे किसी ने अपने निजी उपयोग में ले रखा है, घेर रखा है, और उसको अगर खाली कराने का काम सरकार कर रही है तो वो जनता की सेवा ही कर रही है। कुछ लोगों की सुविधा के लिए अनेक लोगों की सुविधा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि हमें जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, और मुझे क्या होता है इस तरह के प्रकरणों में, जो व्यक्ति जिसको अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है उनको जब हटाया जाता है तो
कुछ लोगों की उनके प्रति सहानुभूति भी होती है, भाई ये इनको क्यों हटाया जा रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो लैंड ऑफ लॉ है उसमें ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अतिक्रमण खाली करना होता है, और हमारा संविधान और हमारा गोयल जी देखिए, ये कानून बहुत अच्छा कदम है। अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाना वाकई में बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और ये बात तो खुद अंशुल जी भी कह रहे हैं कि कानून के दायरे में जो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो वाकई में ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया, बाद में क्यों उठाया, इन चीजों को लेकर सवाल करना गलत है। सवाल ये नहीं है कि पहले क्यों नहीं उठाया और बाद में क्यों नहीं उठाया। बात यह है कि देखिए, वहां पर सड़क बन गई, वहां पर बिजली के खंभे बन गए, वहां पर प्लॉटिंग हो रही है, कितने लोगों ने पैसा लगाया होगा, कितने लोगों ने वहां पर मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदा होगा। प्रशासन आखिर पहले कर क्या रहा था? सवाल ये है कि आप उन्हीं लोगों की और इसके साथ ही जन सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग वहां पर फंस चुके हैं और वहां पर सड़क बन गई, बिजली के खंभे बन गए, तो देखिए प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है ना। आंख अचानक क्यों खुली है गोयल जी? प्रकाश में आई है और उससे पब्लिक एट लार्ज, आम जनता की हानि हो रही है, तो ऐसे अतिक्रमण को हटाना जनता के हित में है, और इसीलिए सरकारें काम कर रही हैं, जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। और जिन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अतिक्रमण का अर्थ यही है कि उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है और दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण किया है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही है कि उनके जो अतिक्रमण किए हैं लोग, उनको वहां से हटाया जाए, और उनके साथ अगर कोई भी सरकार कार्रवाई कर रही है तो वो कानून के दायरे में है और जनता के व्यापक हित में है। चलिए ठीक, विनय जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अंशुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये अतिक्रमण को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई कर रही है उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन। जिस तरह की तस्वीर अब तक हम उत्तर प्रदेश में देखते थे, अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन भी एक शस्त्र के तौर पर बुलडोजर को आगे कर